फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज है सैटरडे और अभी हो रही है इवनिंग टाइम हो रहा है। और हस्बैंड ने अभी ऑनलाइन जो है गोलगप्पे मंगवाए थे, तो खाने का बहुत मन कर रहा था कुछ चटपटा सा, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग कुछ होता है ना, चटपटा खाने का मन कर जाता है कभी कभी। तो वो गोलगप्पे से बेटर तो कोई ऑप्शन नहीं होता। तो सबको ही पसंद आते हैं गोलगप्पे। तो बस हम लोगों ने गोलगप्पे ऑर्डर किए और आ गए थोड़ी देर में। बस यहाँ पे पानी वगैरह 3 तरह का पानी था और हम लोग ने बहुत अच्छे से गोलगप्पे खाए, फिर वॉक करने चले गए। गोलगप्पों से ही इतना पेट भर गया कि आगे कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं लग रही थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो पहले वॉक कर लेते हैं, बाद में अगर डिनर करने की ज़रूरत होगी तो डिनर करेंगे, अदरवाइज़ स्किप कर देंगे गोलगप्पे, क्योंकि इतना हैवी हो गए थे। फिर बाद में हम लोग यहाँ पे वॉक करते करते हुआ कि बेटे ने बोला कि बाहर जो है कार से घूमना है मम्मा। तो फिर हम लोग कार से बाहर निकल गए और यहाँ घूमते घूमते हम लोग आ गए लुल्लू मॉल के पास, जो कि आप देख सकते हो लुल्लू हो गया है 1 साल का। मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया है इसका पूरा, तो इसीलिए इतना डेकोरेशन हो रखा था। वही मैं सोच रही थी कि यहाँ पे इतना डेकोरेट क्यों हो रखा है। वैसे भी बाहर से देखो तो ऐसे ही डेकोरेशन जैसा लगता है, बट थोड़ा सा जो है आज चेंज सा लग रहा था। तो रीज़न यही था कि इसका हो गया है 1 साल कंप्लीट। तो अब आज मैं मिल रही हूँ आप लोगों से दूसरे दिन, मीन संडे को। मसाज से मैं समझा ही नहीं। क्या कह रहा है? आप समझे ही नहीं। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मैं कैसे समझता बेटा। आपने इशारा किया था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और मुझे यहाँ पे ना चावल का पूरा डिब्बा खाली हो चुका था। तो मैंने अलग से एक बोरी चावल की जो है फाड़ के चावल भर लिया था अच्छे से। थोड़ा बच गया था तो मैं इसको सोच रही थी दूसरे डिब्बे में निकाल के भर दूँ। और मैं नहा धो भी चुकी थी क्योंकि संडे था, मॉर्निंग के सारे काम हो गए थे। तो चावल भी बस मैं भिगो के रख दी थी कि चावल भीग जाएगा, क्योंकि फिर तुरंत ही चावल बन जाता है अगर भिगो के रख दो। कोई भी चीज़ हो, चाहे दाल हो चाहे चावल हो, मैं पहले से ही थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि तुरंत एक सीटी में तैयार हो जाता है खाना। और यहाँ पे मैं अमय की कुछ बुक्स वगैरह चेक कर रही थी, क्योंकि उसकी 3 बुक्स नहीं आई थी और नोटिस भी आया था कि इसकी 3 बुक्स आप जो है स्कूल में इसको दीजिए क्लास में। तो वो थी भी नहीं और ख़रीदनी थी, क्योंकि हम लोगों ने बुक डिपो पे काफ़ी बार पूछा तो आई नहीं हुई थी। तो अभी आ चुकी थी, तो बस वही लिस्ट चेक कर रही थी निकाल के कि कौन कौन सी बुक्स हैं। मुझे ऐसे तो लर्न है, लेकिन प्रॉपर जो इनका नाम होता है वो नहीं पता था। एक कंप्यूटर की थी और एक मैथ की कुछ थी, 3 बुक्स थी, तो वो लेनी थी जाके। तो सब काम झाड़ू पोछा वगैरह तो मैंने मॉर्निंग में कर ही दिया था। तो बस मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। ऐसे तो मैं मॉर्निंग में ही जल्दी बेडशीट चेंज कर देती हूँ, जब मैं झाड़ू वगैरह क्लीनिंग का काम करती हूँ तो भी मैं कर देती हूँ। बट यहाँ पे दोनों सो रहे थे तो फिर मैंने इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, तो सोचा बाद में कर लूँगी। तो अभी हस्बैंड के बिना ये बेडशीट नहीं बिछ पाती, क्योंकि सिरहाना ना थोड़ा चौड़ा है, तो उसको उठाना पड़ता है बेड को, तब जाके वो। और ये वाली वैसे ही है, बेडशीट भी वैसे ही है कि इनको इलास्टिक लगा हुआ है साइड साइड में, तो इनको अंदर करके अच्छे से टाइट करके रखना होता है। तो ये अच्छी बेडशीट से बिछाने में कुर्ती वगैरह नहीं है। तो खैर यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, हेल्प कर दी थी उन्होंने, तो तभी हो पाता है वो। तो यहाँ पे वो हम दोनों बस इसी बात कर लेके हमेशा हंसी मजाक करते कि उनके बिना ये बेडशीट बिछती ही नहीं है। तो खैर फिर यहाँ पे बस मैं जो कवर वगैरह जो है इसके भी जो पिलो के हैं वो चेंज कर दी थी और बाकी धुलने के लिए रख दी थी।
यहाँ पे मेरे साथ जो है ये दोनों शैतानी कर रहे थे, एक एक वो तो हस्बैंड कर रहे तो साथ में फिर बेटा भी लग रहा है। तो खैर मस्ती मजाक सब चलता रहता है। तो आज छुट्टी का दिन था, सब काम बड़ा होता है ना, देर देर से ही होता है, चाहे आप जितनी जल्दी मॉर्निंग में उठ जाओ पर होता काम देर से ही है सब। चलो फेस वॉश करो, फेस वॉश से यहाँ फेस वॉश पोस्ट सॉरी सॉरी, ये मेरा बउआ का, ये तो ये जो है ये इसका, आप भी नहीं हाँ मम्मा डम, ठीक है। तो यहाँ पे फिर किचन में आके उसके लिए ब्रेड और चॉकलेट वो मांग रहा था, ब्रश वश हो गया था उसका, तो उसने बोला कि मुझे चॉकलेट ब्रेड दे दीजिए। तो मैं उसको वहीं पे चॉकलेट ब्रेड लगाने के लिए बस खाने के लिए उसको देने जा रही थी। ये उसको ना बहुत अच्छा लगता है, ये पूरा दिन में 2-3 बार तो ये खा ही लेता है। तो कभी कभी मैं इसको ना रोटी में भी लगा के दे देती हूँ तो खा लेता है, नहीं तो इसको वैसे तो ये ब्रेड में ही पसंद करता है, बट रोटी में भी इसको दे देती हूँ लगा के कि खा लो तुम, तो खा भी लेता है। तो यहाँ पे बस हस्बैंड तुम आए और दूसरों को दोनों ब्लॉग लोग में लेती हो, अपनी हम अपनी जो कुछ शैतानी करते फिर रहते शुरू हो हो साल गई में, तो दोनों की। तुम्हारा क्या होगा पगली? दूध हरी हट। शरबत खाओ। और सामने दिखाएंगे। वो कह रहे हैं माई अनोइंग लाइफ, कह रहा है माई अनोइंग लाइफ, जब तुम अभी मुझे परेशान कर रहे थे ना, तो कह रहा माई अनोइंग लाइफ, रख दिया उसी ने डिटेल एनोइंग तो मैं आज तक नहीं यूज करा। मुझे कह रहे होते हैं हर चीज तो मेरे हाथ में ब्रेड है, इसे कैसे बोलोगे? बहुत अच्छी बोलते हैं। सोचा कि बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। चलो 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 चलो, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। वो है ब्लू कलर में, दिख रहा? कपड़े की दुकान में घुस गए। चलो अरे देख ले गाड़ी चेंज करके देखो बेटा क्या प्रॉब्लम है। हमने भी चेक किया, जैसे बच्चों को हो सकता है शिफ्ट में, कोई बट बात हमसे भी नहीं। देख लेते हैं, प्रॉब्लम आएगी तो लाइट ब्लू स्केच ओपन करो उसको। हाँ स्टील का है वो है, उसमें अभी स्टील नहीं था, वो प्लास्टिक था ना। लगी कि कौन कौन सी बुक्स हैं, तो हस्बैंड वही बोले कि तुमको भी एसडीएम वगैरह तो बनना है, तो बताओ फिर मैं एसडीएम की वो बुक्स दिलवा दूँ। तो हम लोग वही हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि आजकल एसडीएम वाला जो किस्सा है, बाबू की बुक्स मिल गई। हाँ बोतल ले ली, डब्बा ले ली। चलो आ जाओ, आ जाओ। तो बस आते ही फिर से किचन में लग गई थी। तो यहाँ पे नमक वगैरह मैं दूसरे जो होता है ना वो डिब्बा, उसी में कन्वर्ट करके रख रही थी, क्योंकि प्लास्टिक के डिब्बे में अभी जैसा मौसम है उमस भरा और बारिश का, तो प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखती हूँ मैं, ज़्यादातर शीशे के जार में रखती हूँ। तो इसी में मैं रख रही थी, क्योंकि इसमें नमक वो ठीक रहता है, पसीजता जैसे नहीं है वो उमस वाला। तो कंडीशन आप समझ सकते हो उसमें कैसे कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद फिर मलाई वगैरह, क्योंकि बहुत दिनों की मलाई रखी थी और मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, इसके लिए भी टाइम चाहिए होता, तो मैंने सोचा आज इसका भी काम तमाम कर देती हूँ। तो बस इसको कढ़ाई में जल्दी जल्दी फेंट करके, अच्छे से फेंट करके मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ कि इसको खूब फेंट देती हूँ और डायरेक्ट फिर चढ़ा देती हूँ।
तो अच्छा वाला मतलब घी निकल आता है। ऐसा नहीं है कि इसके फिर मैं फेंटूँ, फिर इसको अलग करूँ और इसका जो मट्ठा निकलता है वो अलग करूँ, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती। डायरेक्ट इसको चढ़ा देती हूँ और चलाती रहती हूँ, तो अच्छा सा घी निकल आता है। तो मैंने वही किया, इसको कढ़ाई में चढ़ा दिया। और इधर फिर मैंने ये जो कंटोला होता है ना सब्जी, मतलब इसको तो मैं वैसे कई नामों से बुलाती हूँ, बट मैं तो कांटे वाला परवल भी बोलती हूँ इसको। तो वही कट कर रही थी उसकी सब्जी, कि आज इसी की सब्जी और रोटी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ये सब्जी कट हो रही थी। पहले सोचा दाल बना लूँगी, दाल में इसको साथ में ड्राई सूखी सब्जी मीन्स बना लूँगी, बट सोचा चलो आज इसको ग्रेवी वाली सब्जी बना लेते, क्योंकि इसको तो ड्राई भी अच्छी लगती है और ग्रेवी वाली भी अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ ग्रेवी के लिए मैंने जो मसाला लिया, नॉर्मली मसाला लेती हूँ, जैसे हमेशा धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और हल्दी पाउडर। और अलग मैंने फिर ना प्याज और लहसुन थोड़ा सा, और चावल मैंने पहले से ही थोड़ा सा चावल ना भिगो दिया था। तो चावल भिगो के ये देखिए भिगो दिया यहाँ पे, तो उसी का मैंने भीगा हुआ 2 चम्मच चावल ले लिया और मसाले उसी में मिक्स करके अच्छे से ना ग्राइंड कर लिया। ये सबसे इजी प्रोसेस है और अच्छा भी होता है। मतलब आप पहले मसाले ना डाल के इसी में, मतलब आप कुकर में भून के ना करके उसी में डायरेक्ट डाल दो, पीस लो अच्छे से। और इधर मैं घी भी निकालती जा रही थी, उधर देख चला रही थी। तो इधर पहले मैं कंटोला को ना अच्छे से फ्राई करती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही डालने से उबला उबला सा फील आएगा। तो पहले हल्का सा फ्राई कर लो। मैंने आलू भी डाल दिए बेटे की वजह से, क्योंकि वो तो फिर पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, उसका टेस्ट कैसा लगेगा। तो वैसे इसकी सब्ज़ी तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है सेहत के लिए, तो खानी भी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं इस तेल में अच्छे से इसको मैंने फ्राई कर लिया, और उसके बाद फिर हींग वगैरह से तड़का दे के, और वही पूरा जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट था अच्छे से मैंने इसको अच्छे से भून लिया। जब तक ऊपर तेल जैसा ना दिखने लगे तो इट मीन समझ जाओ कि अभी पका, मतलब पक चुका है। अगर तेल दिखने लगे फिर मैंने थोड़ा सा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी और ढक दिया कि थोड़ा सा अच्छे से मसाला पक जाए। बाद में मैंने कंटोला और आलू डाल के अच्छे से मिक्स करके पकने दिया थोड़ी देर, कि थोड़ा पानी वगैरह छोड़े। तो फिर उसके बाद उसमें जितना भी आपको पानी डालना है तो आप अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग उसमें डाल सकते हो। तो मैंने वही किया। थोड़ी देर बाद फिर मैंने उसमें अपने अकॉर्डिंग पानी डाल दिया और उसको सीटी लगा दी कि अब वो 1-2 सीटी में पक जाएगा सब्ज़ी। फिर बाकी इधर मैं मसाला जो बचा हुआ था मैं कटोरी में निकाल के अलग से उसको रख रही थी, कि फिर वो मसाला यूज़ हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा मसाला बच गया था, सारा मसाला मैंने नहीं यूज़ किया था। और इधर ये घी वगैरह बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो मैं छान कर इसको एक डिब्बे में अलग से निकाल रही हूँ। और इसका जो बचा हुआ जो घी थोड़ा बहुत लगा रहता है कढ़ाई में, तो वो मैं इसमें रोटी में लगा रही थी, कि रोटी में लग जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। तो आज सारे काम करने थे, तो एक दिन पहले का कच्चा दूध भी रखा हुआ था, तो बस उसको मैंने कहा आज इसका भी काम कर लेती हूँ अभी। तो फिर वही उसको भी बॉयल करने के लिए छान के जो है अलग से रख दिया, कि वो भी बॉयल हो जाएगा। तो इधर बस खाने से पहले ही मैं थोड़ा सा देख रही थी कि थोड़ा काउंटर वगैरह गंदा हो गया था, तो उसी को साफ़ कर दी। बाद में खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि अभी खाना वगैरह हुआ नहीं था। और यहाँ पे ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है। और चावल के पेस्ट से बनाओ ना तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। डायरेक्ट भी आप प्याज से बना सकते हो, पर चावल थोड़ा सा पीस के 1-2 चम्मच बनाओ तो इसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। पुक्कू, आप बताओ विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट ह्यूमन मेड थिंग? Akanamba bombi so दूर मचा के कंबे सो, अक्का बॉम्बे सो, कस्सी नंबे बॉम्बे सो, दूर मचा का कंबे सो। ओए 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 गुंडे, ये कौन सा तरीका है? हैं? ये कहाँ से सीखा? अपने फ्रेंड से, पिछली बार के फ्रेंड खेलते अक्का नंबर बॉम्बे सो, ऐसे दोनों हाथ अक्का नंबर बॉम्बे सो। तो तुम सारे आंसर ऐसे ही बताओगे? हैं? नहीं, एक ही।
एक ही बताओगे? एक ही हो गया। हाँ, तो क्या निकला तुम्हारा अक्कड़ बक्कड़ में? अक्कड़ बक्कड़ में ये निकला, कौन सा निकला है बताओ करेक्ट? ऑरेंज। सही। लेकिन अक्कड़ बक्कड़ नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के आंसर देना। हाँ एक बोला था। हाँ, एक बोला था, बैठ जाओ।